मैसेज दे रही है कि मैं फाइल लेके भाग रही हूँ, कार्यकर्ताओं रेडी हो जाओ, तुम ईवीएम लेके भाग जाना। तो चोर गुंडा बदमाश निकट नहीं आवे, योगी जी जब बुलडोजर चलावे। पश्चिम बंगाल का मुद्दा फिलहाल तो ऐसा लगता है कि हम लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं। ये तृणमूल वाले जानते थे कि कहीं ना कहीं हम वोट देने गए तो उनको पता चला कि शायद ये बीजेपी में वोट डालकर आया है। मेरे घर से नवंबर में मेरी बहन की शादी थी और मई के महीने में मेरी बहन का गहना जेवर कपड़ा सब कुछ मतलब लूट के वो लोग चले गए। इसका प्रमाण भी है, सब आसपास सब जानते भी हैं। 2 दिन पहले से ममता बनर्जी फाइल लेके भागी थी। पूरे बंगाल का काला चिट्ठा उसी में है, वरना बंगाल का जो स्थिति है तो ये बांग्लादेश न बन जाए, ये डर है। पुलिस मार खाता है यहाँ पर। पुलिस कौन मारता है? मुसलमान ऐसे उठा के मारता है, लुंगी उठा के मारता है पुलिस यहाँ पर। देखिए, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज है, क्योंकि ममता बनर्जी के द्वारा ईडी के काम में हस्तक्षेप करने के बाद अब चर्चा लगातार तेज हो रही है कि आखिरकार ममता बनर्जी जो फाइल लेकर निकली उसमें क्या था। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद किसी कानूनी कार्रवाई में हस्तक्षेप करती हैं। आखिरकार ममता बनर्जी ने क्या सोच के ये किया, ये चर्चाएं जो हैं वो अब आम इंसान के बीच भी चल रहा है। इसलिए हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण को आम इंसान कैसे देख रहा है। इस वक्त पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ युवा हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद दुबे। ये जो ईडी से छापेमारी होती है उसके बाद से ममता बनर्जी रोड पे भी उतर जाती हैं, आईपैक कार्यालय पहुंच जाती हैं, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, दीदी इतनी बड़ी नेत्री हैं, ये सब काम उनको शोभा नहीं देता है। एक आम नागरिक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि उनके तो बहुत सारे नेता मंत्री जेल में गए। शिक्षा मंत्री है, 150 किलो का है वो, तो वो भी जेल में गया। उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके घर के नीचे खाट के नीचे से 50 करोड़ रुपया मिला था। हालांकि ममता दीदी का सबसे ईमानदार आदमी है वो, तो उसके बेड के नीचे 85 करोड़ मिला, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। उसके बाद उनका एक और बढ़िया नेता है अनुव्रत मंडल, वो भी पकड़ाया, जेल गया। लेकिन दीदी इन लोगों के घर पे नहीं गई। लेकिन दीदी, ये प्रतीक जैन कौन लगता है उनका? ये एक प्राइवेट संस्था का मालिक, कह रहे हैं आईटी सेल के हेड हैं और मेरे पार्टी के सारे काम चलते हैं वहां से। मतलब ममता दीदी के पार्टी का अब ये स्तर हो गया है कि तृणमूल के नेताओं का कोई वैल्यू नहीं है। ये आईटी सेल उनका टिकट तय कर रहा है। और तब तो कल को पूरे देश में ईडी और सीबीआई कहीं भी कार्रवाई कर, मान लीजिए ईडी आपके घर गई और आप हमको सेटिंग करके रखे हैं कल कि भाई तुम आना और सारा कागज वगज लेके तुम यहाँ से 9, 2, 11 हो जाना और बोलना कि ईडी और सीबीआई मेरे घर पे चोरी करने गई थी। तो सारी जो संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट बिक गया, मीडिया बिक गई, बीजेपी सरकार बिक गई, नरेंद्र मोदी बिक गए, अमित शाह बिक गए, ईडी सीबीआई बिक गई, सब लोग बिक गए, सब पापी हो गए। एकमात्र पुण्यात्मा गंगा सागर में डुबकी लगाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। महाराज की जब भी चुनाव आता है तो विपक्ष के जो नेता होते हैं, मतलब सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, दूसरे स्टेट में जो दूसरे दलों की सरकार है उनके यहाँ ईडी की छापेमारी होने लगती है। मेरा कहना यही है कि मैं जब साहूकार हूँ तो मेरे अंदर डर क्या है? जब चुनाव हो, चुनाव नहीं हो, कुछ भी हो, ईडी सीबीआई आए, जब मैं चोर हूं ही नहीं तो चुनाव हो भाने मेरे को क्या मतलब है? जाओ डॉक्यूमेंट लेके जाओ, आजकल तो हर डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप में मौजूद होता है। ईडी सीबीआई जो भी जब्त करती है, आपको मालूम होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ईडी सीबीआई जहां भी छापा मारती है और जो भी डॉक्यूमेंट जब्त करती है उसका एक पंचनामा होता है। आपके घर से या मेरे घर से क्या डॉक्यूमेंट ईडी सीबीआई ने जब्त किया, जहां से जब्त किया उसका सिग्नेचर देना पड़ता है। तो अगर जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने जब्त किया होता, प्रतीक जैन से सिग्नेचर करवाता कि ये डॉक्यूमेंट, अगर उनको लगता कि उनके पार्टी में है क्या उनकी पार्टी में? कौन नहीं जानता है कि 25 गो चोर उम्मीदवार है, उसी को टिकट देना है। उनके जिले में सबको पता है, जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है उनका उम्मीदवार है, जो सबसे बड़ा जिले का चोर है उनका उम्मीदवार है। आंख बंद के बनाइए, यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, साधारण आदमी से पूछिए, वही उनका उम्मीदवार है। तो ऐसा कौन सा जंतर? ममता दीदी का यही स्टाइल है पॉलिटिक्स करने का। अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या माहौल है पश्चिम बंगाल में, क्या माहौल है, किसकी सरकार आने वाली है?
अगर ममता दीदी फाइल के तरह ईवीएम लेके नहीं भागी, वो मैसेज दे रही है कि मैं फाइल लेके भाग रही हूँ, कार्यकर्ताओं रेडी हो जाओ, तुम ईवीएम लेके भाग जाना। अगर ईवीएम लेके उनके कार्यकर्ता नहीं भागे तो मेरी उम्मीद है कि इस बात अहो नाथ कुछ बाकी नहीं, एकदम कुछ नहीं बटेगा, कंबल कुटाई हो जाएगा। किसकी कंबल कुटाई हो जाएगी? पूरे तृणमूल की सरकार की कुछ नहीं बचेगा। किसी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि फलाने स्टेट का जो सरकार है बहुत अच्छा कर रहा है, उसके जैसा बंगाल का मॉडल होना चाहिए, कुछ ऐसा लगता है? अरे आपके बगल में है जिनका नाम लेते ही भूत पिचास ब्रह्म सब भागने लगते हैं। और नीतीश कुमार। थोड़ा सा और बगल में जाइए, योगी बाबा। उत्तर प्रदेश वाले बाबा बुलडोजर, खाली नाम ले लीजिए। जैसे हनुमान जी की पंक्तियां है ना, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो चोर गुंडा बदमाश निकट नहीं आवे, योगी जी जब बुलडोजर चलावे। जब बुलडोजर चाप के चली तो ये जितने चोर गुंडा बदमाश हैं वो सब भाग जाएंगे। योगी का शासन चाहिए, योगी राज। 2026 में बंगाल की जनता करे पुकार, अब की बार योगी राज। अच्छा जी, खाली बुलडोजर के कारण? एकदम अर्थनीति से भी बाबा, आज तो खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि बाबा केवल शासन प्रशासन स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उनसे बड़ा अर्थविद भी कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है आज वो 2 गुने के करीब पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था में योगी जी के महज 10वें साल का ये कार्यकाल चल रहा है, उसमें 2 गुने के करीब पहुंच रहा है। तो योगी जी एक संत है और संत ही विकास के लिए अग्रसर हो सकता है। और युवाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, सतीश पांडे। क्या पश्चिम बंगाल की क्या मुद्दे क्या हैं? पश्चिम बंगाल के मुद्दे आज तक तो टीएमसी उस मुद्दे पर खरी उतरी नहीं है, ना ही शिक्षा, ना ही उम्मीद किया था। हाँ ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य एजुकेशन जो भी यहाँ के वो भ्रष्ट संस्था हो गई है। और अब इन लोगों से यहाँ के जनता को कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है, एकदम उम्मीद नहीं है। अभी सरकार ये तो कह रही है 213 सीट लेके आए थे, इस बार और सीट लेके आएंगे। अच्छा, इस बार इलेक्शन बहुत नजदीक है, पता चल जाएगा कि कितना सीट ले आ रही है। तो मतलब आपको लगता है कि नहीं, ममता बनर्जी की सरकार नहीं बन पाएगी? एकदम विदाई है इस बार, एक बार एकदम विदाई है। अच्छा, ये मैं पूछ रहा था कि कौन से स्टेट है जहाँ के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों को? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बस खाली योगी जी? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। क्या आप क्यों अच्छे लगते हैं? देखिए, वहाँ के जितने रोहिंग्या हैं, जितने विनाशकारी लोग हैं, जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, सबको देश से निकाल रहे हैं वो लोग। ममता दीदी तो कहती हैं कि रोहिंग्या झूठ मूठ का मुद्दा बनाया जाता है। चलिए, वो तो अभी सीए एनआरसी पे भी कुछ दिन लागू हो जाएगा, उसमें दिख जाएगा उनको। दिख जाएगा, एकदम दिखेगा। चलिए ठीक। क्या नाम है? प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, क्या है पश्चिम बंगाल का मुद्दा? पश्चिम बंगाल का मुद्दा फिलहाल तो ऐसा लगता है कि हम लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बगल का ही पड़ोसी राज्य है हम लोग का बांग्लादेश, जहाँ पे हम लोग के हिंदुओं को लटका के जला दिया जाता है। यहाँ इतना ज़्यादा भय का माहौल है कि हम लोग हिंदी भाषाभाषी हैं, हिंदी भाषाभाषी के ऊपर खास करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रोल किया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। किस तरह की ट्रोलिंग होती है कि मतलब हम लोग हिंदी भाषाभाषी हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बीजेपी सपोर्टर हैं या बीजेपी को वोट देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब हिंदी भाषी मतलब बीजेपी सपोर्टर? बीजेपी सपोर्टर यहाँ की मतलब कि जो यहाँ की मानसिकता हो गई है। लेकिन हम लोग तो जो सरकार अच्छा काम करती है उसको वोट देते हैं। मतलब इसलिए सिर्फ परेशान किया जाता है कि हिंदी बोलते हैं तो आप बीजेपी वोटर हो? बीजेपी वोटर हैं और हम लोग अपना मुद्दा यहाँ पे खुल के नहीं रख पाते हैं क्योंकि झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। 2021 की हम अपनी घटना बताते हैं कि ये तृणमूल वाले जानते थे कि कहीं ना कहीं हम वोट देने गए तो उनको पता चला कि शायद ये बीजेपी में वोट डाल कर आया है। जो तृणमूल का रिजल्ट आने के बाद मेरा घर लूटा गया। मेरे घर से नवंबर में मेरी बहन की शादी थी और मई के महीने में मेरी बहन का गहना जेवर कपड़ा सब कुछ मतलब लूट के वो लोग चले गए। इसका प्रमाण भी है, सब आसपास सब जानते भी हैं ये चीज़। हाँ, मतलब घर लूट लिया गया और घर तोड़ भी दिया गया? घर तोड़ भी दिया गया। इसका हमारे बताया गया क्यों?
क्यों? क्योंकि तृणमूल के गुंडे लोगों ने रात को दारू पी लिया और अपने आप को वहाँ का बाहुबली समझते हैं। दारू पीने के बाद मतलब हमसे बड़ा कोई नहीं है। जान गए कि हाँ फलाना आदमी है, ये शायद बीजेपी वोटर हो सकता है, मतलब कंफर्म भी नहीं है कि बीजेपी वोटर है, हो सकता है, चलो उसको मारें। ये स्थिति है यहाँ की। अच्छा, हाँ जी, शंका हो जाए कि बीजेपी वोटर है तो मार देंगे। उनके ऊपर पूरा दबाव बनाया जाता है हर तरफ से। चलिए, क्या नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश जी, क्या है पश्चिम बंगाल का मुद्दा इस बार विधानसभा में क्या है? पहली मुद्दा तो बहुत दूर है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले जिसे ममता बनर्जी फाइल लेके भागी थी, पूरे बंगाल का काला चिट्ठा उसी में है। पूरा का पूरा काला चिट्ठा इसी में था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही आते ही गाड़ी से जैसे उतरा तो उन्होंने देखे, आप देखे होंगे कि मीडिया को धक्का मारा। पहले मीडिया को जो था उनके पास धक्का मारते हुए उनका मुंह एकदम चिचराया हुआ था। जैसे किसी का घर में अगर कुछ छीनने को पहुंचता है तो आदमी लगता है पहले मारपीट करने, धक्का मारते हुए सीधे उन्होंने पहुंचा कहाँ, फाइल लिया, फाइल लेके भाग गया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ घोटाला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी पार्टी के कैंडिडेट लिस्ट होगा। अरे भैया, पार्टी कैंडिडेट का लिस्ट होगा कहाँ पे होगा? आईपैक के ऑफिस में होगा। आईपैक के ऑफिस में क्यों होगा? वो तो खुद उनके पार्टी कार्यालय में होना चाहिए था। आईपैक के ऑफिस में क्यों होगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्या मिला वहाँ पे? पश्चिम बंगाल स्पोर्ट्स का वहाँ पे एक फाइल मिला, मतलब घोटाला का कागज वहीं पर है। ईडी क्या करने गया था? कोयला घोटाला पर मनी लॉन्ड्रिंग का वह जांच करने गया था और ये सीधे पहुंच गई वहाँ पर। इनको पता था फाइल है, फाइल छीन के भाग गई। ये एक दुर्भाग्य बात है। कहते हैं ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। ये इनका विदाई का तय है, इनका विदाई तय है, इसलिए ये दिया फुड़फुड़ा रहा है। विदाई तय है तो कौन है ऑप्शन में? ऑप्शन में आएगा ना कुछ ना कुछ। जैसे था ना उत्तर प्रदेश में एक समय चल रहा था ना माफिया राज, एक समय उत्तर प्रदेश की पुलिस देख रहे थे, भैंस खोज रही थी। आज वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है कि उल्टा लटका के मार रही है। आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं कि उनके मॉडल के बारे में? आप समझ गए। हाँ। समझदार के लिए इशारा काफी है। योगी आदित्यनाथ ही जैसा यहाँ पर सरकार चाहिए, हेमंत बिश्व शर्मा जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए, तब यहाँ का जो आतंकवादी है, उपद्रवी है, उनको सुधार हो सकता है। वरना बंगाल का जो स्थिति है, कहीं ये बांग्लादेश न बन जाए, ये डर है। बहुत लोग ममता दीदी के राज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? एकदम फेल है। पुलिस मार खाता है यहाँ पर। पुलिस कौन मारता है? मुसलमान ऐसे उठा के मारता है, लुंगी उठा के मारता है पुलिस यहाँ पर मुसलमानों को। मुसलमान जो है ना पश्चिम बंगाल में, समझ लीजिए कि वो खुद सीएम है। पश्चिम बंगाल के मुसलमान तो खुद सीएम है, उनको ये पावर है। आप अधिकांश जगह चल जाइए, मटियाबुरु, शिवपुर, पिलखाना आ जाइए, किसी भी मुसलमान के सर पर हेलमेट नहीं रहता है। अब पुलिस सामने खड़ी रहती है, ऐसे ही खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलने वाली है। हाँ, वही अगर हिंदू इलाका है, हाथ में रक्षा बांधा हुआ है, टीका लगाया हुआ है, तो उसका सब कुछ पेपर चेक होगा, सारा का सारा। या तो धुआं कागज भी चेक हो जाएगा, उसका चेक करेगा ये। इसीलिए पश्चिम बंगाल को ना बांग्लादेश से बचाने के लिए इस सरकार का इस पापी रूपी राक्षस का विदाई करना है। योगी आदित्यनाथ का जिक्र किए आप, कौन कौन सा काम उनका अच्छा लगता है? बहुत काम है उनका। आज शिक्षा स्तर वहाँ पे अच्छा हो गया, रोजगार वहाँ पे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल जहाँ पे रोजगार समाप्त की ओर चल रहा है, न जाने कितनी कंपनियां यहाँ से आज बंद हो चुकी हैं, रोजगार है ही नहीं है। युवाओं के पास कोई काम धंधा नहीं है। क्या करना है भैया? टोटो, बस टोटो लेके चलाओ, यही काम है। नहीं है तो कोई अपना घुगनी बेचो। ये ममता बनर्जी बोल रही है। हमको ऐसा लगता है ना कि कहीं उस फाइल में, ग्रीन फाइल में घुगनी बनाना का वो स्कीम नहीं ना था कि मैं सार्वजनिक हो जाएगा। हमको ये लगता है कभी कभी तो। और भाई सरकार में तो चाहिए यहाँ पे योगी जी। हाँ, क्या करें? सरकार तो चाहिए यहाँ योगी मॉडल, तो अबे इस राज्य का विकास अपने स्तर पर जाएगा, वरना बहुत बुरा दिन आने वाला है बंगाल का। ममता दीदी 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं, अब कह रहे हैं कि महाराज 15 साल में बंगाल को डुबा दी है। बद से बदतर स्थिति करके रख दी है ममता बनर्जी, बद से बदतर, इसमें कहीं दुराई नहीं है। लोग न भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं बंगाल से। बड़े बड़े उद्योगपति भाग रहे हैं यहाँ पर, बड़े से बड़े उद्योगपति यहाँ से भागने चालू कर दिए हैं, रुकना नहीं चाह रहे हैं कोई भी। ठीक है, ये तीसरा टर्म जो है वो अब ममता बनर्जी का कंप्लीट हो रहा है और इस बार अगर चुनाव जीत जाती हैं तो चौथी बार सीएम बन जाएंगी। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश शाह। क्या है माहौल पश्चिम बंगाल का? माहौल तो आप ही लोग बता सकते हैं, लेकिन एज ए नागरिक मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए।
जैसे भेदभाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग एक बिजनेसमैन की तरह देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि माहौल सही नहीं है बिज़नेस के लिए। बहुत सारे कल कारखाना यहाँ पे से ऑलरेडी बंद हो चुके हैं यहाँ पे, और नया खुलने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर और कोई परिवर्तन हो, अगर कोई दूसरा शासन आए, तो मुझे लग रहा है कि उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उनको काफ़ी कुछ सहूलियत मिलेगी और उनको एक सिक्योरिटी का माहौल रहेगा, तो बिजनेसमैन अच्छा से अच्छा आएगा। और जब बिजनेस आएगा, यहाँ पे मनी फ्लो बढ़ेगी, तो सभी को रोजगार मिलेगा, जिससे कि जो गुंडागर्दी है ये वगैरह कम होगा। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती हैं कि हम बंगाल को अच्छे से चला रहे हैं, तो गुंडागर्दी कंट्रोल में नहीं है यहाँ पे। देखिए, एक समय ऐसा था कि कलकत्ता, जिसके पास सारे रिसोर्सेज है, ये आज भी वहीं पे वहीं है, लेकिन इसके पीछे का आया हुआ राज्य जैसे चंडीगढ़, नोएडा, बेंगलोर, पुणे, सब आगे चल गया है। गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, सब आगे चल गया। सिर्फ यही क्यों पीछे है? सिर्फ यही क्यों? क्योंकि इसका संसाधन रहते हुए भी ये पीछे है। क्यों? पॉलिटिकल मोटिवेशन है इसके पीछे। ये लोग बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, भेदभाव करते हैं, बिजनेस नहीं आने देते हैं। यहाँ पे लोग पलायन करके यहाँ पे दूसरे राज्यों में जाकर यंगस्टर नौकरी कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और गरीबी का स्तर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, और जब तक यहाँ पे जीवन का स्तर ऊंचा नहीं उठेगा, तब तक बंगाल का कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत दुखद चीज़ है यहाँ पे। ये क्या लगता है कि यहाँ पे विकल्प क्या है? और मैं अगर स्टेट की बात करूँ, मैं कई लोगों से मैं पूछ रहा था कि स्टेट जो है, कौन सी स्टेट की जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छी लगती है आपको? पहले मैं आपको कंपेरिजन कर दूं। आपने आज़ादी के बाद पहले बार आपने देखा कांग्रेस गवर्नमेंट को, 15 साल आपने देखा। उसके बाद वामपंथ को, सीपीएम को 34 साल यहाँ के लोगों ने देखा। टीएमसी को भी देख लिया। अब क्या आपके पास विकल्प है? भारतीय जनता पार्टी। मैं उसका सपोर्टर बाद में मैं हूँ, पहले मैं उनके नीति के बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ भी आज देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ राज है, वो अगर आ रहे हैं, फिर से उनका रिपीट होने का चांसेस है, क्योंकि लोगों ने उनका गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस देखा है, उनके शासन के चलाने के तरीकों को देखा है। इसीलिए वो लोग प्रूफन है, टाइम टेस्टेड और पीपल्स एस्पिरेशन टेस्टेड है वो गवर्नमेंट, इसीलिए रिपीट होती है। और मुझे लग रहा है कि इस बार फिर से आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि भ्रष्टाचारी जाते हैं, वहाँ वॉशिंग मशीन रखा होता है, धुल के निकल जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये अपना अपना नैरेटिव है, ये नैरेटिव चलाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कोई प्रोत्साहन नहीं देता है बीजेपी। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं उस नज़रिए से नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ, आधा से ज़्यादा लोगों की छवि बहुत साफ है। और जहाँ तक वॉशिंग मशीन का बात है, ये तो कोर्ट ही तय करेगी, हम लोग कौन होते हैं तय करने वाले। ये मैंने एक और सवाल पूछा था, कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री काम बहुत अच्छा लगता है आपको? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो जहाँ पे है, मुझे वो अच्छी लगती है। जैसे एमपी, यूपी और असम, मैंने देखा है वहाँ पे जाकर, बहुत अच्छा। वहाँ पे सुख समृद्धि, पूरा विकास का बयार बहता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वहाँ पे जाकर। और एक समय आपको खुद पता होगा यूपी क्या था और आज क्या है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और वहाँ पे बहुत कम संसाधन था, लेकिन यहाँ पे संसाधन सारे होते हुए पोर्ट लग रहा है यहाँ पे फिर भी बहुत समस्या है यहाँ पे। इसको और ऊपर होना चाहिए, जितना ये है और भी ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, तरक्की होना चाहिए था। चलिए, बहरहाल हम लोगों से बातचीत करते हैं, युवाओं से बातचीत कर रहे थे। इस पूरे बातचीत के बारे में जो कुछ भी आपका कहना है, कमेंट्स में लेके बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। एनएमएफ की टीम लगातार आपको अलग अलग लोगों से मिलकर उनके ओपिनियन को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।